Gitanjali Public High School. Myself Rama Rathore. I welcome you all to my class. Today I am going to teach you Chapter 5, How Stories Came About. Chapter 5, How Stories Came About. This lesson is a story about a woman, Manza, who lived with her husband. She went out in search of stories for her children. A very long time ago, there lived a woman named Manza एंड हर हस्बैंड जैन. बहुत साल पहले एक वुमन रहती थी, उसका नेम था मंजा और उस अपने हस्बैंड के साथ, और हस्बैंड का नाम था जैन. दे बिलोंग टू द जूलू ट्राइब फ्रॉम अफ्रीका. वो दोनों हस्बैंड वाइफ अफ्रीका में रहते थे और वो दोनों आदिवासी थे. आदिवासी होते हैं जो पुराने ज़माने के जो जंगल में रहते हैं उनको आदिवासी बोलते हैं. और उनके जो ग्रुप था आदिवासी ग्रुप, उसका नाम था जूलू. दे लिव्ड हैप्पीली विद देयर चिल्ड्रन. वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने चिल्ड्रंस के साथ बहुत खुश रहते थे. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम लुकिंग आफ्टर देयर फील्ड, वीविंग बास्केट्स और हंटिंग, वॉचिंग ह्यूज बर्ड्स कैच फिश और द क्रैब दैट केम स्क्रैम्पलिंग टू द शोर. तो वो पुराने ज़माने के लोग थे, तो उनके पास काम करने के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं था. वो क्या करते, ज़्यादा करके अपना खेत देखते थे, बास्केट्स बनाते थे. बास्केट मतलब टोकरी बनाते थे, हंटिंग करते थे और देखते थे कि बड़ी बड़ी बर्ड्स है वो फ़िश को कैसे पकड़ती है. या फिर वो नदी के किनारे पे जाके देखते थे क्रैब जो पानी में रहते हैं वो समुद्र के बाहर आते हैं और कैसे शिकार करते हैं. ऐसे करके वो अपना टाइम पूरा स्पेंड करते थे. जैन वॉज वेरी गुड एट कार्विंग एंड पेंटिंग. तो जो मंजा का हस्बैंड था जैर, वो बहुत ही अच्छी कार्विंग और पेंटिंग करता था. कार्विंग मतलब जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उस पर ड्राइंग करना और उनको कलर करना. ही वुड ऑफन कार्व थिंग्स विच ही सॉ अराउंड एंड ऑन ओल्ड ट्री स्टम्प और स्टोन्स. तो उसका हस्बैंड था वो जो भी अपने आसपास चीज़ें देखता था उनको एक पुरानी ट्री, ओल्ड ट्री यानी पुरानी ट्री की जो लकड़ी होती है उस पर वो ड्राइंग कर देता था या फिर बड़े बड़े स्टोन्स पर ड्राइंग करता था. ही वुड का ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड एनिमल एज टॉय फॉर चिल्ड्रन. और ये जैन क्या करता था, बड़े बड़े स्टोन्स पे या फिर लकड़ी के टुकड़े पे अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बना देता था और वो बच्चों को दे देता था एज अ टॉय बना के बच्चों को दे देता था. बाय इवनिंग मंजा लव टू टेल स्टोरीज टू हर चिल्ड्रन. और शाम को मंजा क्या करती थी, अपने बच्चों को स्टोरी सुनाती थी. बट सुन शी रैन आउट ऑफ स्टोरीज. पर फिर क्या हुआ, उसके पास जो स्टोरीज अपने बच्चों को सुनाती थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई. उसके पास कोई भी स्टोरी नहीं थी अपने बच्चों को सुनाने के लिए. जैन सजेस्टेड दैट मंजा शुड गो इन सर्च ऑफ स्टोरीज एंड ही वुड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड द हाउस. तो फिर जो उसका हस्बैंड था जैन, उसने बोला कि मंजा तुम्हें स्टोरीज ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहिए और वो घर पे रह के बच्चों को देखेगा और घर का ध्यान रखेगा. शी एग्रीड एंड सेड गुड बाय टू हर चिल्ड्रन. तो जो वुमेन थी मंजा वो तैयार हो गई और अपने हस्बैंड और चिल्ड्रन को गुड बाय बोल के स्टोरी ढूंढने के लिए बाहर चली गई. मंजा सॉ नदी द काइंड एलिफेंट. तो जब वो स्टोरीज ढूंढने बाहर गई तो सबसे पहले उसने क्या देखा, एक एलिफेंट देखा और उस एलिफेंट का नाम था नदी. ओ नदी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी. तो उसने एलिफेंट को बोला कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, तुम मेरी हेल्प करोगे. नदी वॉज काइंड एंड वॉन्टेड टू हेल्प हर. तो जो एलिफेंट था वो बहुत ही काइंड था. काइंड मतलब बहुत हेल्पिंग नेचर का था, सबको हेल्प करता था और वो मंजा की भी हेल्प करना चाहता था. शी सैड आई शैल टेक यू टू स्लेंडर. तो जो एलिफेंट था उसने बोला कि मैं तुम्हें स्लेंडर के पास लेके जाऊँगा. स्लेंडर कौन था, एक टर्टल था. टर्टल कौन होता है, कछुआ. तो हु कैन हेल्प यू. तो उसने बोला कि मैं तुमको एक टर्टल के पास लेके जाऊंगा जो तुम्हारी हेल्प कर देगा. कम विथ मी. और उसने मंजा को बोला कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ. दे वॉक अप टू द टगल रिवर. वो दोनों फिर कहाँ गए, टगल रिवर के पास गए. नदी कॉल्ड आउट टू हर फ्रेंड स्लेंडर. और उसने ज़ोर से अपने फ्रेंड स्लेंडर को आवाज़ लगाई. द बिग सी टर्टल. कौन था वो, बहुत बड़ा कछुआ था जो समुद्र में रहता था. सी मतलब समुद्र में रहता था. ओ स्लेंडर प्लीज़ हेल्प मंजा टू फाइंड सम स्टोरीज फ्रॉम द लैंड ऑफ द ओशन एंड सी.
तो जो एलिफेंट था उसने स्लेंडर को बोला कि मंजा की हेल्प करो, ये अपने बच्चों के लिए कुछ स्टोरी ढूंढने निकली है, तो इसको आप हेल्प करो, इसको आप नीचे ओशन में ले जाओ, सी में ले जाओ, जहाँ पे जाके ये कुछ स्टोरीज ला सके। कम टू नेक्स्ट पेज। स्लेंडर एग्रीड एंड टुक मंजा टू द बॉटम ऑफ द डीप सी। तो जो स्लेंडर था टर्टल, वो तैयार हो गया और मंजा को अपनी पीठ पे बिठा के एकदम समुद्र के एकदम नीचे ले गया, एकदम गहरे पानी में ले गया उसे। मंजा सॉ अ किंग एंड अ क्वीन सिटिंग ऑन अ डैजलिंग थ्रोन। तो जब वो दोनों समुद्र के एकदम नीचे गए तो मंजा ने क्या देखा कि एक क्वीन और एक किंग दोनों ही एक डैजलिंग थ्रोन, डैजलिंग थ्रोन मतलब शाइनिंग, बहुत चमक रहा था, ऐसे थ्रोन पे बैठे। थ्रोन क्या होता है? राजा का सिंहासन होता है ना, राजा की चेयर, उसको थ्रोन बोलते हैं। तो राजा और रानी दोनों अपने चेयर पे बैठे थे। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस लेडी फ्रॉम द लैंड ऑफ ह्यूमन। तो वो जो किंग था उसने मंजा को पूछा कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए, लेडी फ्रॉम द लैंड ऑफ ह्यूमन, और उसको मंजा को क्या बुलाया कि तुम इंसानों के जगह से आई हो ना, इसलिए उसको बोला लेडी फ्रॉम द लैंड ऑफ ह्यूमन। मंजा टोल्ड देम ऑफ हर विश टू टेक स्टोरीज फॉर हर चिल्ड्रन। तो मंजा ने बोला कि मैं आपसे कुछ स्टोरीज लेने आई हूँ अपने बच्चों के लिए। यस दे सेड। तो किंग ने बोला हाँ, हम आपको बहुत सारी स्टोरीज देंगे। वी हैव मैनी स्टोरीज, हमारे पास बहुत सारी स्टोरी है। बट वॉट विल यू गिव अस इन एक्सचेंज फॉर दो स्टोरीज मंजा। पर किंग ने बोला कि हम आपको स्टोरी देंगे, पर आप हमको क्या दोगी रिटर्न में। वॉट डू यू विश मंजा। तो मंजा ने पूछा आप बताइए आपको क्या चाहिए। कैन यू गिव अस अ पिक्चर ऑफ योर लैंड एंड इट्स पीपल एंड थिंग विच एग्जिस्ट देयर। तो जो किंग था उसने बोला कि हम लोग तो पानी के अंदर रहते हैं, हमें पता नहीं है कि आपके जो अर्थ है, मतलब आपका जो लैंड है जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप हमें वहाँ की सारी चीज़ों की एक पिक्चर ला के दोगे, बहुत सारी पिक्चर्स ला के दोगे। वी आर ईगर टू सी योर लैंड। किंग ने बोला कि हम लोग आपकी ज़मीन, आप जहाँ रहते हैं उसको देखना चाहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देखना। बट कैन नॉट गो, पर हम लोग पानी के बाहर नहीं निकल सकते। बट यू कैन हेल्प अस इफ़ यू ब्रिंग अ पिक्चर टू अस। आप हमारी मदद कर सकते हो और आप हमारे लिए अपने लैंड की, जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ के लोगों की और वहाँ की थिंग की एक पिक्चर ला के दे दो। ओ यस मंजा आंसर। तो मंजा ने बोला हाँ बिल्कुल ज़रूर लाऊंगी। आई कैन ब्रिंग दैट। उसने बोला हाँ मैं ये ला सकती हूँ, थैंक यू। और मंजा ने उस किंग को थैंक यू बोला। सो मंजा वेंट बैक टू द शोर विथ स्लेंडर। तो मंजा वापस वो स्लेंडर के साथ वापस रिवर के बाहर आ गई, समुद्र के बाहर आ गई। शी थैंक हिम एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न ऑन द नेक्स्ट फुल डे। तो उसने क्या किया, मंजा ने जो टर्टल था, कछुआ स्लेंडर, उसको थैंक यू बोला और उसको बोला कि हम लोग नेक्स्ट यानी अगले फुल मून, मतलब पहले तो टाइम नहीं था, डेट भी नहीं पता चलता था उनको कुछ, तो वो लोग क्या करते थे मून का हिसाब, जैसे हाफ मून होता है, फुल मून होता है, तो वो लोग उसके हिसाब से अपना टाइम बताते थे। तो उसने टर्टल को बोला कि आप अगले जब पूरा मून होगा तब तुम यहाँ पे वापस आ जाना और फिर हम दोनों फिर से पानी के नीचे जाएंगे। She told her family about her journey and then happily agreed to carve and paint picture of their land for the king and the queen. तो जो मंजा थी वो अपने घर वापस आई और उसने अपनी फैमिली को बताया कि मैं ऐसे पानी के अंदर गई थी और वहाँ पे किंग और क्वीन मिले और उन्होंने मुझसे यहाँ के लोगों की एक पिक्चर मांगी है। तो जो हस्बैंड जैन था वो बोला हाँ मैं जल्दी से बना दूँगा और फिर आप इसको किंग और क्वीन को दे देना। सुन इट वॉज फुल मून अगेन। और फिर क्या हो गया, कुछ दिन बाद फिर से फुल मून डे आ गया, मतलब वो दिन आ गया जब उसने प्रॉमिस किया था किंग और क्वीन को पिक्चर देने का। तो जैन हैड फिनिश हिज गिफ्ट, और जो हस्बैंड जैन था उसने भी अपनी ड्राइंग पिक्चर सब बना ली थी। मंजा टाइड ऑल द गिफ्ट। फिर मंजा ने क्या किया, जो सारी पिक्चर्स और ड्राइंग थी उन सबको अच्छे से पैक किया। टुगेदर ऑन हर बैक, उसने अपनी पीठ पे सब पैक करके रख लिया। एंड रोड ऑन स्लेंडर बैक, और वो फिर से कहाँ गई, वो जो स्लेंडर था टर्टल उसके पास गई
और फिर वो दोनों कहाँ गए? डाउन अंडर द सी, यानी समुद्र के नीचे फिर से वो दोनों चले गए। कम टू नेक्स्ट पेज। द किंग एंड द क्वीन वर थ्रिल्ड टू सी द गिफ्ट। फिर मंजा जो है वो पानी के अंदर गई और उसने किंग और क्वीन को सारी गिफ्ट दे दी। तो किंग और क्वीन वो बहुत खुश हुए, थ्रिल मतलब बहुत ही खुश हुए गिफ्ट देखकर। व्हाट अ ब्यूटीफुल लैंड यू हैव एंड हाउ ब्यूटीफुल आर योर क्रिएचर। तो जो किंग और क्वीन थे उन्होंने बोला आपका जो लैंड है जहाँ पे आप रहते हो वो कितना सुंदर है, और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, बर्ड्स, एनिमल, ये सब कितने अच्छे हैं। हाउ ब्यूटीफुल योर हस्बैंड जैन हैज़ कार्व्ड देम। आपके हस्बैंड ने कितनी अच्छी ड्राइंग और कितनी अच्छी पेंटिंग की है। नाउ हियर आर आवर गिफ्ट फॉर यू। फिर किंग ने बोला कि आपने हमें अपना गिफ्ट दी, अब ये आपकी गिफ्ट है। दे गेव हर अ नेकलेस कार्व फ्रॉम द बेस्ट शेल फॉर जैन। तो जो हस्बैंड, जो किंग था, उन्होंने मंजा के हस्बैंड के लिए क्या दिया? एक नेकलेस। नेकलेस मतलब जो गले में पहनते हैं ना, वो वाला नेकलेस दिया। और वो किसका बना था? शेल। शेल होते हैं ना छोटे छोटे शंख जो पानी के अंदर मिलते हैं, उसका बना हुआ था। फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन, बोला कि ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। दे सेड वी आर गिविंग यू द गिफ्ट ऑफ स्टोरी। और किंग ने बोला कि मैं आपको बहुत सारी स्टोरीज भी दे रहा हूँ। एंड दे हैंडेड हर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल शेल शी हैड एवर सीन। और ऐसे बोल के किंग ने मंजा को एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही बड़ा शेल दिया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। शेल यानी जो छोटे छोटे शंख होते हैं ना पानी के अंदर मिलते हैं, वो दिया उसने, बहुत बड़ा और वो बहुत सुंदर था। Whenever you want a story, they said, just hold this shell to your ear and you will have your tale। तो किंग ने बोला जब भी आपको कोई स्टोरी याद नहीं आए तो आप इस शेल को अपने कान के पास लगाना और आपको एक स्टोरी सुनाई देगी, और फिर वो स्टोरी आप अपने बच्चों को सुनाना। मंजा थैंक देम फॉर देयर काइंडनेस एंड हेडेड बैक टू हर ओन वर्ल्ड। तो जो मंजा थी उसने किंग और क्वीन को बहुत थैंक यू बोला और वो वापस आने के लिए वहाँ से तैयार हो गई। शी थैंक नदी एंड स्लेंडर फॉर हेल्पिंग हर। फिर मंजा ने जो नदी था एलिफेंट और स्लेंडर कौन? जो टर्टल, दोनों को हेल्प किया, उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोला, उसकी हेल्प करने के लिए। व्हेन शी रीच होम शी सॉ हर फैमिली एंड ऑल द पीपल ऑफ हर विलेज वेटिंग टू वेलकम हर। तो जब मंजा वापस आई तो उसने देखा कि जो सारे उसके जो लोग थे, उसके ग्रुप के जो लोग थे, वो और उसके बच्चे सब उसका वेट कर रहे थे। एवरी इवनिंग ऑल द विलेज फोक ऑल्सो गैदर टू लिसन टू हर स्टोरीज फ्रॉम द शेल। फिर अब क्या होता है, हर शाम को जब सब लोग बैठ जाते हैं, सब लोग ग्रुप में बैठ जाते हैं, तो सब लोग मंजा की स्टोरी सुनते हैं जो वो अपने साथ लेके आई है। द स्टोरी नेवर गॉट ओवर। और अब मंजा के पास बहुत सारी स्टोरी थी जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। एंड दैट इज़ हाउ मैनी स्टोरीज केम टू बी। और इस तरीके से हम जो स्टोरीज आज सुनते हैं, ये सारी स्टोरीज वहीं से आई हैं। ओके, इसीलिए इस लेसन का नाम क्या है? हाउ स्टोरीज केम अबाउट, मतलब कैसे स्टोरीज आई थी। आई थिंक ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।